बच्चों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। हम लोग इतिहास की क्लास को कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक या वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता का को दो भागों में हम लोग बांटे थे, ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ठीक है, फिर हमने इसका देखा था कि साहित्यिक इसकी जानकारी के स्रोत क्या है। वैदिक काल के जानकारी के स्रोत, तो जानकारी के स्रोतों को दो भागों में बांटे थे। एक तो है साहित्यिक स्रोत और दूसरा था पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में हमने इसके जो अभिलेखी साक्ष्य थे, अभिलेखी साक्ष्य वैदिक काल के अभिलेखी साक्ष्य है। एक तो है एशिया माइनर या बोगंजगोई का अभिलेख और दूसरा था कस्सी का अभिलेख। तो एशिया माइनर के जो बोगंजगोई अभिलेख है उसमें यह प्रमाण पता चलता है कि हित्ती और मितरनी दो कबीलों के बीच युद्ध हुआ और वहां वैदिक काल के 4 देवताओं की वो कसम खाते हैं। और 4 देवताओं का नाम था इंद्र वरुण मित्र और नासत्य, कि आगे चलकर हम युद्ध नहीं करेंगे। और दूसरा जो था कस्सी अभिलेख। कस्सी अभिलेख में इतनी जानकारी प्राप्त होती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की ओर आई। आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत। तो वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत में हम लोग अध्ययन करते हैं वेदों का, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ और उसके अष्टक ग्रंथ और उपनिषद का। ठीक है, आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है ऋग्वेद। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और इसके संकलन कर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन है। और ऋग्वेद में वेद संबंधित कार्यों को करने वाले को कहा गया होता कहा जाता था। ऐसे जो जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद से, वो देवताओं की स्तुतियों और प्रार्थनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ऋग्वेद को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। इसके 3 भाग हैं, ठीक है, साकल, बालखिल और वाष्कल। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 8 इसके अष्टक ग्रंथ हैं और 1028 सूक्त है और इसमें 10,580 मंत्र हैं। और मंत्रों में प्रत्येक मंत्र जो है अग्नि की उपासना से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे हम लोग ऋग्वेद। ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, और ऋग्वेद के जो संकलन करता थे महर्षि कृष्णद्वैपायन, इसके संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन, यही को वेद व्यास भी कहते हैं। ठीक है, संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, और जो ऋग्वेद में इस ऋग्वेद में वेदों से संबंधित कार्य करने वाले को कहते थे होता। ऋग्वेद में वेदों से संबंधित कार्य करने वाले को होता कहते थे। होता कहते थे। ठीक है, होता कहते थे। ठीक है, तो सब पूछ लेगा सवाल में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है,
और इसके ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। और ऋग्वेद वेद संबंधित कार्य करने वाले को क्या कहते थे? होता। और इससे जो जानकारी प्राप्त होती है तो देवताओं की स्तुति और प्रार्थनाएं, जानकारी प्राप्त होती है देवताओं की स्तुति या प्रार्थनाएं, ऋग्वेद से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो देवताओं की स्तुति या प्रार्थनाएं। अब जो ऋग्वेद है इसके 3 भाग हैं, ठीक है, साकल, बालखिल्य और वाष्कल। साकल में जो है 10 मंडल है और 1017 सूक्त है, और जबकि बालखिल्य में 11 सूक्त है, और वाष्कल में 56 सूक्त थे लेकिन वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। इसको ऋग्वेद को 3 भागों में बांटते हैं, 3, साकल, बालखिल्य और वाष्कल। साकल, बालखिल्य और वाष्कल। साकल, बालखिल्य और है एक वाष्कल। वाष्कल में कुल 56 मंत्र, लेकिन ये 56 जो वाष्कल में है 56 मंत्र, लेकिन वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है, वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। और जो साकल है, साकल में 10 मंडल है और 1017 सूक्त है। इसमें 10 मंडल और 1017 सूक्त है। 10 मंडल और 1017 सूक्त है। और जो बालखिल्य है, बालखिल्य में 11 सूक्त है। बालखिल्य में 11 सूक्त है। 11 सूक्त है। सूक्त जो है ना, सूक्त जो है मंत्रों का क्या है? संग्रह है। जैसे एक सूक्त में 3 से लेके 300 मंत्र हैं। अगर छोटा सूक्त है तो उसमें 3 मंत्र हैं, और बहुत बड़ा है तो अधिकतम 300 तक मंत्र है, ठीक ना। अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को बांटेंगे हम लोग मंडल, इसके अष्टक ग्रंथ, कि इसमें सूक्त कितने हैं और मंत्र कितने हैं। तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। और इसके अष्टक कितने हैं? तो अष्टक हैं आपके 8 हैं। मंडल कितने हैं? तो इसमें मंडल हैं कितने? 10। ऋग्वेद के अष्टक ग्रंथ कितने हैं? अष्टक, इसके अष्टक हैं कितने? 8 हैं। मंडल है 10, अष्टक है 8। इसमें सूक्त है आपका सूक्त है 1028 सूक्त। और एक सूक्त में 300 से लेकर 300 मंत्र हैं। 3 से लेके 300 तक मंत्र हैं। और इसमें जो मंत्रों की संख्या है 10,580। इसमें मंत्र कितने हैं? मंत्र हैं 10,580। कहीं कहीं किताबों पे 10,552 भी है, ठीक है। तो मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 10,580 है। तो ऋग्वेद से बनने वाला सवाल कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद आपका कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। ऋग्वेद में वेदों से संबंधित कार्य करने वाले को क्या कहते थे? तो होता कहते थे। ऋग्वेद में जानकारी किससे मिलती है? तो देवताओं की स्तुतियों या प्रार्थनाओं की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? तो 8 अष्टक हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं।
एक सूक्त में कितने मंत्र हैं? तो 3 से लेकर 300 तक मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580 है। साकल, बालखिल और इसके वास्कल इसके क्या है? भाग है। तो पूछ लेगा साकल, बालखिल्य और वास्कल किस वेद के हिस्से हैं? तो ऋग्वेद के। जिसमें साकल में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है, 1017 सूक्त है। और बालखिल्य में कितने हैं? 11 सूक्त। इसी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1028 सूक्त। और इसके बाद जो वास्कल, वास्कल में कितने थे? तो 56 थे। लेकिन वास्कल में जो है वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। वास्कल में जो वर्तमान समय में मंत्र थे वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद के 10 मंडल। तो ऋग्वेद के 10 मंडल है, मतलब पहले इसमें ऋषियों से संबंधित है। जैसे प्रथम मंडल है, द्वितीय मंडल है। द्वितीय मंडल किससे संबंधित है? तो भार्गव ऋषि से। तृतीय मंडल किससे संबंधित है? तो विश्वामित्र से। किस मंडल में? गायत्री मंत्र है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? तो तृतीय मंडल में। और उसके पुरोहित कौन थे? उसके ऋषि कौन से? तो विश्वामित्र जी थे। अगला है चतुर्थ मंडल। चतुर्थ मंडल में के ऋषि कौन है? वामदेव। कृषि से संबंधित मंडल कौन सा हो जाएगा? तो चतुर्थ मंडल हो जाएगा। पंचम मंडल में कौन है? तो के ऋषि कौन है? अत्रि। ठीक है। छठे मंडल के ऋषि कौन है? तो भारद्वाज। सातवें मंडल के हैं कि कौन है? तो वशिष्ठ है। 10 राजयुद्ध का वर्णन किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब हेडिंग बना लेंगे ऋग्वेद के 10 मंडल। ऋग्वेद के 10 मंडल। ऋग्वेद के 10 मंडल। तो ऋग्वेद के 10 मंडल, इसमें प्रथम मंडल प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, इसके बाद तृतीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ मंडल, पंचम मंडल, इसके बाद षष्ठम मंडल, इसके बाद सप्तम मंडल। तो दूसरे से लेके जो 7वां तक मंडल है ये सबसे क्या है? प्राचीनतम मंडल है। और प्रथम के बाद प्रथम और सबसे नवीनतम मंडल हो जाएगा आपका 10वां मंडल। तो दूसरे से लेके 7वें तक का जो मंडल है सबसे प्राचीनतम मंडल है। दूसरे से 7वां सबसे प्राचीनतम मंडल है। सबसे प्राचीनतम मंडल। सबसे प्राचीनतम मंडल कौन से हो जाएंगे? दूसरे से लेके 7वें तक सबसे प्राचीनतम मंडल है। अब दूसरे मंडल है। दूसरे मंडल के जो ऋषि हैं, दूसरे मंडल के ऋषि हैं भार्गव। दूसरे मंडल के जो ऋषि हैं ये भार्गव जी हैं। ठीक है। तीसरे मंडल के ऋषि हैं विश्वामित्र। और तीसरे मंडल की जो विशेषता है, गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र पूछेगा कहाँ पे है? तो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तृतीय मंडल में। और गायत्री मंत्र के जो ऋषि से संबंधित ऋषि कौन है? तो विश्वामित्र जी हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो तृतीय मंडल में है। अब जो चतुर्थ मंडल है, चतुर्थ मंडल के जो ऋषि हैं इसका नाम है वामदेव। और ये वाला मंडल कृषि से संबंधित है। कृषि से
कृषि से संबंधित है। ठीक है, वो कौन सा मंडल है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो कृषि से संबंधित है, और उसके ऋषि कौन है, पुरोहित कौन है, तो वामदेव। इसमें 97वें सूक्त में 26 मंत्र कृषि को संबंधित है। इसमें 57वें सूक्त में 24 मंत्र कृषि को समर्पित है। ठीक है, 57वें मंडल में 24 मंत्र जो हैं कृषि को समर्पित है। इसके बाद है आपका पंचम मंडल। पंचम मंडल के जो ऋषि हैं ये अति हैं। पंचम मंडल के ऋषि हैं अति। इस पंचम मंडल की कोई विशेषता नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम लोग षष्ठम मंडल। छठवें मंडल में, छठवें मंडल के है ऋषि हैं भारद्वाज। छठे मंडल के बाद आते हैं सातवें मंडल में, सप्तम मंडल में। सप्तम मंडल के जो ऋषि हैं वशिष्ठ। ठीक है, और इसी पे 10 दास राजयुद्ध का वर्णन है। सप्तम मंडल के ऋषि हैं वशिष्ठ, और यहाँ पे 10 राजयुद्ध का वर्णन है। 10 राजयुद्ध हम लोग अलग से पढ़ेंगे। 10 राज युद्ध का वर्णन, 10 राजयुद्ध का वर्णन। 10 राजयुद्ध का वर्णन का किस मंडल में है, तो 7वें मंडल में। सप्तम के बाद हो जाएगा अब हम लोग अष्टम मंडल। ठीक है, अष्टम मंडल, नवम मंडल, अष्टम मंडल। इसके बाद आएगा नवम मंडल। और नवम मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। तो नवम मंडल किसको समर्पित है, तो सोम को समर्पित है। सोम रस को समर्पित है। अब इसके बाद आए नवम के दसम मंडल। जो दसम मंडल है जो है ये सबसे क्या है, सबसे नवीन मंडल है। सबसे नवीन मंडल है। और दसम मंडल में 3 मुख्यतः 3 सूक्त है, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। दसम मंडल में 3 सूक्त हैं, पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। पुरुष सूक्त, इसके बाद है नदी सूक्त और है विवाह सूक्त। और जो पुरुष सूक्त है इसी में पहली बार वर्ण शब्द का उल्लेख है। ठीक है, पूछ लेगा कि ऋग्वेद के 21 मंडल में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो दसम मंडल में, और दसम मंडल के 21 सूक्त में तो पुरुष सूक्त में वर्ण का पहली बार उल्लेख। वर्ण का पहली बार उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद के दसम मंडल में। ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल कौन सा हो जाएगा, तो 10वां मंडल। प्राचीनतम मंडल हो जाएंगे द्वितीय से लेके 7वें मंडल तक प्राचीनतम हो जाएंगे। विश्वामित्र मिलाने के भी यार एक मंडल दे देगा और एक तरफ क्या देगा, उससे संबंधित ऋषि। तो द्वितीय तृतीय मंडल के ऋषि कौन है, विश्वामित्र, गायत्री मंत्र उसमें है। ऋग्वेद के 21 मंडल में कृषि से संबंधित 57वें सूक्त में 24 मंत्रों से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, चतुर्थ मंडल में। उसके पुरोहित कौन है, तो वामदेव। पंचम मंडल के कौन है, अति। षष्ठम मंडल, 5वें छठे मंडल की कौन है, तो भारद्वाज। ऋग्वेद के 21 मंडल में 10 राजयुद्ध का वर्णन मिलता है, तो कौन सा मंडल हो जाएगा, 7वां मंडल। सोमरस को समर्पित कौन सा मंडल है, तो 9वां मंडल। और सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, तो 10वां मंडल। वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के 21 मंडल में मिलता है, तो 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। अब जो ये नदी सूक्त है, नदी सूक्त हम पढ़ेंगे जब इसके लोग भौगोलिक विशेषता पढ़ेंगे। भौगोलिक विशेषताएं और विवाह पढ़ेंगे जब हम लोग इसका पढ़ेंगे समाज।
ठीक है। कि वैदिक काल का समाज क्या था, तब हम लोग वहां पे विवाह पढ़ेंगे, अनुलोम विवाह क्या है, प्रतिलोम विवाह क्या है, सारी चीजें। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही होगी। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि क्लास आपकी कैसी लग रही है। ठीक है, थैंक यू।